अब हम क्या करेंगे, रेशियो में लिखिए सारे बच्चे, केस नंबर 2। एबीसी पार्टनर है, रेशियो वही चलेगा हमारा 3:1 का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन होगा क्या, सी रिटायर्ड हो रहा है, ठीक है। अब मैं लिख देता हूं यहाँ पर, सी रिटायर्ड एंड हिज शेयर इज, लिखो फटाफट, सी रिटायर्ड एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड बी। इसको मैं रफ कर दूं बच्चों, एक जन अच्छे से नोट्स बना लेना, साथ के साथ फोटो खींच के या पीडीएफ बनाकर ग्रुप में भेज दी। नहीं यार अमरदीप तू ही बना ले। अमरदीप सबसे अच्छा बच्चा है, लो जी रिटायर्ड। अमरदीप क्या नाम आता है, और सब अच्छी बना रही है। मैंने बोला सबसे अच्छा बच्चा है, लो जी। ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी सी, ठीक है, सी रिटायर्ड। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सी शेयर इज टेकन बाय, सी शेयर इज टेकन बाय या एक्वायर्ड बाय भी लिख सकते हो, ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। सी का जो शेयर है वो ए और बी ने लिया है, किस रेशियो में, 2:1 में। कैलकुलेट करिए, क्या कैलकुलेट कीजिए, गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। कैलकुलेट कीजिए गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। अब भैया आपके सामने सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे बताइए, क्वेश्चन पहले पढ़िए और ये बताइए क्या आपको क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया। yes, आप में से कोई भी बच्चा अगर मुझे ये बताना चाहे इस क्वेश्चन में क्या है तो मुझे बता सकता है, जल्दी से बताओ। सी रिटायर हुआ, ठीक है, ए और बी ने उसके रेशियो लिए, रेशियो लिया उसका, उसका शेयर लिया, हाँ 2:1 में। मतलब वो तो आपने हिंदी कर दी वैसे। 1/6 का 2/3 चलो 2/3 और ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या आपको गेनिंग रेशियो पता है क्वेश्चन में? व्हाट इज द गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी? क्या आपको गेनिंग रेशियो पता है क्वेश्चन में या नहीं पता? भाई नशे में बैठे हो क्या? पढ़ लो क्वेश्चन, साफ साफ तो दिख रहा है। किस रेशियो में वो एक्वायर कर रहे हैं, फटाफट बताओ। ए और बी किस रेशियो में एक्वायर कर रहे हैं, फटाफट बताओ। 2:1 में। तो 2:1 क्या बन जाएगा? सिंपल सी बात है। अगर आप अपनी कॉमन सेंस लगाओगे, इधर देखो सारे बच्चे, सी शेयर इज, बातें मत कीजिए प्लीज। सी का जो शेयर है वो ले लिया, ए और बी ने ले लिया, किस रेशियो में? इन द रेशियो ऑफ 2:1। अबे तो जिस रेशियो में वो ले रहे हैं, जिस रेशियो में वो सी का शेयर एक्वायर कर रहे हैं, वही तो गेनिंग रेशियो है। बोलो, सीधी सी बात है, बताओ। तो गेनिंग रेशियो डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन में, हमें निकालने की भी जरूरत नहीं है। तो गेनिंग रेशियो इज डायरेक्टली गिवन इन क्वेश्चन। तो गेनिंग रेशियो हो गया है आपका ए और बी का, क्या बन चुका है? 2:1, खत्म का। अब बताओ न्यू के लिए मेहनत करते हैं। तो बताइए ए का न्यू, अच्छा पहले शेयर में लिख लेते हैं, वो तो रेशियो है ना, शेयर में लिख लेते हैं। बताइए ए को गेन कितना होगा, जल्दी से बताओ, ए का गेन कितना होगा? कोई बच्चा बता सकता है? ए का गेन शेयर में बताओ, ए का गेन कितना होगा? भाई साहब सी का शेयर कितना है? अब आप मत करो, यहाँ देखो सी का शेयर कितना है, 1/6 ये रहा। तो 1/6 इंटू 2/3। एक्चुअली 1/6 को वो किस रेशियो में एक्वायर करेंगे? 2:1 में। यस सर। बोलो। तो 1/6 को ए कितना लेगा? सारा थोड़ी लेगा, 1/6 का 2/18। और बी कितना लेगा बच्चों बताओ? 1/6 इंटू 1/3 दैट इज 1/18। गेनिंग रेशियो आप ऐसे निकालोगे तो भी 2:1 ही आना है। बोलो बच्चों, साथ साथ नोटिंग मत करो, समझ लो बेटा, मैं नोटिंग करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ तुम्हें। तो सिंपल सी बात है, गेनिंग रेशियो अगर आप यहाँ से भी निकालोगे तो भी 2:1 आना है। लेकिन सर आपने ये गेन निकाला क्यों? मैं शेयर निकाला है मैंने, और इसलिए निकाला है क्योंकि जब मुझे गेनिंग शेयर पता होगा
तभी मैं प्यारे बच्चों न्यू शेयर निकालता हूँ, क्योंकि न्यू शेयर आपको पता है ओल्ड शेयर प्लस या फिर माइनस। बोलो बच्चों, अगर गेन होगा तो क्या करेंगे प्लस, और लॉस होगा तो क्या करेंगे माइनस। बताओ अब हम क्या करने वाले हैं, सिंपल सी बात है। तो ए का न्यू शेयर फटाफट बताओ, एज न्यू शेयर विल बी, ए का ओल्ड कितना है 3/6 प्लस 3/6 प्लस ए को फायदा कितना हो गया 2/18, एलसीएम आ जाएगा 18 6 18 3 3 9 जमा 2 11/18। समझ में आ गई बात? 18 एलसीएम आ जाएगा 3 3 9 तो और जो आ जाएगा 18। ठीक है, बी का न्यू शेयर फटाफट बताओ सभी बच्चे, बी का ओल्ड कितना है, बी का ओल्ड है 2/6 प्लस 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 1/18, एलसीएम आ गया 18 6 3 18 3 दूनी 6 जमा 1 7/18। तो न्यू रेशियो क्या बन जाएगा ए और बी का, जल्दी से बोलो, सीधा में निकल गया हमें 11 और 7। तो 11/8 7/18 that is 11:7। आई होप आप सब बच्चों को समझ आ गई होगी बात। कर लीजिए कॉपी। अब बच्चों केस नंबर 3 लिखो, ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी सी 3:1 है। ठीक है बच्चों, आगे लिखिए सी रिटायर्ड ऑन, सी किसी भी डेट पे रिटायर्ड हो सकता है, लिखिए फटाफट, सी रिटायर्ड ऑन 30 सितंबर 2021 एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए। उसका सारा का सारा शेयर किसने ले लिया इस बार, ए ने। बताइए, अब ए अकेला लेगा तो भाई कोई रेशियो वाली तो बात ही नहीं आएगी, हाँ या ना। अब आप लिख लीजिए कैलकुलेट न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो वगैरह वगैरह जो भी कुछ है। अच्छा, आपको एक बात याद हो, रेशियो तभी निकल पाता है जब दो चीजें एक जैसी हो। गेन, अगर गेन हो तो दो जनों का गेन होना चाहिए तभी रेशियो निकल सकता है। सैक्रिफाइस है तो भी दो जनों का होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। अगर दो जने नहीं है तो रेशियो नहीं, क्योंकि रेशियो का मतलब ही क्या होता है, अर्थमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेटेड थिंग्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा, जो सी का शेयर है इज टेकन बाय ए, खाली ए ने लिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस केस में गेनिंग रेशियो निकल पाना मुश्किल हो ही नहीं पाएगा, मुश्किल क्या नहीं निकलेगा। तो सॉल्यूशन क्या है, गेनिंग शेयर लिख देना आप, रेशियो नहीं निकल सकता। गेनिंग शेयर ऑफ ए बराबर क्या होगा, फटाफट बताओ, सी का शेयर कितना है 1/6। बोलो बच्चों, लिख सकते हो गेनिंग रेशियो कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, गेनिंग रेशियो नहीं निकल सकता है बिकॉज गेन इज ओनली टू अ पार्टनर। गेन जो है वो खाली किसको है, एक पार्टनर को, दैट इज ए। चलो ये लॉजिक लिख दिया हमने। अब चलते हैं न्यू की तरफ। तो ए का न्यू शेयर क्या होगा मुझे बताना आप लोग, न्यू क्या होगा फटाफट बताओ। एक तो तुम 6 दिन लगाते हो बताने में। ओल्ड कितना है ए का 3/6, क्या करेंगे प्लस, क्या प्लस करेंगे 1/6 4/6। और बी का न्यू क्या होगा बताओ, बी तो आज है ही बच्चों बिजनेस के अंदर, जो उसका पहले था वही रहने वाला है 2/6। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी विल बी 4/6 और 2/6, हाँ या ना। 4:2, और जब 4:2 की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों बताओ, रेशियो बन जाएगा आपका 2:1। रेशियो क्या बन जाएगा आपका 2:1। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? तो बच्चों मैं आपको एक छोटी सी बात ये कह सकता हूँ, आपको क्वेश्चन कुछ भी मिले इधर देख लीजिए। अब ऐसे वो रिलेशनशिप कुछ भी बनाए, क्वेश्चन आप ढंग से पढ़ो, क्वेश्चन ढंग से पढ़ने के बाद आप रिलेशनशिप देखो कि जो गेन है वो किस तरीके से हो रहा है, क्या है क्या नहीं है। अब वो मान लीजिए, एक मैं अभी बना देता हूं उस तरीके का क्वेश्चन भी, अलग केस बना रहा हूं, केस नंबर 4।
अब ध्यान से समझना, थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स डाल दे वो उसके अंदर, तो ये थोड़ी है कि मेरा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। देखो ओल्ड रेशियो है ए बी और सी का, दैट इज 3:1, ठीक है सर। सी शेयर, सी रिटायर्ड हो जाता है, डेट कोई भी हो, हमें दिक्कत नहीं है उसमें। अब कहता है जो है ना 1/3 ऑफ सी शेयर इज एक्वायर्ड का मतलब भी लेना ही होता है, बोलो बच्चों। 1/3 ऑफ सी शेयर इज एक्वायर्ड बाय बी एंड remaining और remaining share भी चल जाएगा, is taken by remaining share किसने ले लिया है, A ने ले लिया। कैलकुलेट करो गेनिंग रेशियो, कैलकुलेट करो न्यू रेशियो, सॉल्यूशन। तो पहले आप इसको नोट करो और मैं आपको इसको करने के लिए दे रहा हूं टाइम 5 मिनट का। आप सारे जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी क्या करो, खुद से सोल्व करो, फिर मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। करो जी करो। तो ये आप सब बच्चों ने ट्राई करा बच्चों, ठीक है। अब देखना मैच करना कि क्या सर इसमें कुछ नई चीज नहीं है, मैंने कोई कॉन्सेप्ट नया नहीं ऐड कर दिया। बस क्या है, क्वेश्चन की लाइन जो है, लैंग्वेज, जैसे 10th में वर्ड प्रॉब्लम होती थी तो वो सर हमें कंफ्यूज कर देती थी। कहता है 1/3 ऑफ सी शेयर इज एक्वायर्ड बाय बी। 1/3 का जो सी का शेयर है, 1/3 सी के शेयर का 1/3 किसने एक्वायर कर लिया, बी ने, और रिमेनिंग जो किसने ले लिया वो ए ने। तो कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं पहले लिख देते हैं बी को फायदा कितना हुआ सी के जाने से, ठीक है बच्चों बताओ। तो सी का शेयर है कितना 1/6, तो 1/6 का 1/3 तो 1/18 आ गया, बोलो बच्चों। अब जो ए को कितना फायदा हो रहा है बताओ। अब यहाँ जिस बच्चे की मैथमेटिक्स बिल्कुल भी नहीं है उसको तो दिक्कत आनी है, या जिसकी कॉमन सेंस भी नहीं है उसको तो दिक्कत आनी है। अब मुझे बताओ सी का कुल शेयर कितना था, बताओ सारे बच्चे। सी का कुल शेयर कितना था 1/6। सी के 1/6 में से बी ने कितना ले लिया है 1/18, बोलो बच्चों। तो 1/6 में से 1/18 बी ने ले लिया है, तो ए ने कितना लिया होगा 1/6 माइनस 1/18, बोलो या 1/18, 18 एलसीएम, तो 18 3 माइनस 1 2/18। समझ में आई बात या नहीं? इधर वाला तो कॉपी कर ही रखा है आप लोगों ने, बोलो। अब मुझे बताओ आप सभी बच्चे, यहाँ पर एक तरीका ऐसे भी था, और जिसको थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आती है वो पता है इस चीज को ऐसे भी लिख सकता है, बताओ कैसे। सी का शेयर कितना है 1/6, हाँ 1/6 इंटू 2/3, ऐसे भी हम करिए। कैसा है 2/3, भाई बड़ा सिंपल है। 1/3 तो किसने ले लिया, बी ने, तो बच कितना गया 2/3, क्योंकि 3 की बात चल रही है, 1/3 में बात चल रही है फ्रैक्शन में, तो 1 माइनस 1/3, बातें नहीं प्लीज। यस सर। तो 2/3, जब 1/3 अगर बी ने ले लिया है तो मेरे प्यारे बच्चों 2/3 कौन लेगा, ए लेगा, तो भी 2/18। लो, और जिसको समझ में नहीं आया ऐसे करो, 1/6 था टोटल, इसमें से 1/18 किसने ले लिया, बी ने, मैंने जानबूझ के उल्टा करा है, तो कितना, तो भी 2/18। समझ में आ गया। अब गेनिंग रेशियो जब हम निकालेंगे तो इधर देख लो, तो गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी विल बी, क्योंकि हम ज्यादातर ए और बी लिखते हैं, तो ए वाला ऊपर रखेंगे हम, क्या आएगा 2/18, और क्या आएगा 1/18, तो आंसर क्या आएगा 2:1, बोलो हाँ या ना। अब हम बात करते हैं ए का न्यू, बताओ तो ए का न्यू शेयर क्या होगा, फटाफट बताओ। ए का ओल्ड कितना है 3/6, बंदे को मिल कितना गया, तो यहाँ दिमाग को थोड़ा ऑन रखना, इधर ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, बोलो हाँ या ना। 18 एलसीएम 6 18 3 3 9 जमा 2 11/18, और बाकी बात करते हैं तो बी का न्यू कितना होगा, बोलो बी का न्यू क्या होगा 2/6 प्लस 1/18, तो 18 विल बी एलसीएम 6 18 3 दूनी 6 6 18 3 दूनी 6 जमा 1 7/18। तो बड़ा सिंपल सा है, न्यू रेशियो क्या बन जाएगा ए एंड बी का, बताओ फटाफट। न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी विल बी 11:7। तो
तो जो क्वेश्चन मांगे उसको आप कहाँ रख दीजिए, बॉक्स में। कहाँ रख दीजिए, बॉक्स में। ठीक है बच्चों, लास्ट केस बता देता हूँ, बाकी तो जितने मर्जी बनाता रहे, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट केस मैं अपना कंक्लूड कर रहा हूँ। केस नंबर 5 बनेगा ना या 6 बनेगा? 5। इफ न्यू रेशियो इज ऑलरेडी गिवन, बताओ अगर न्यू रेशियो क्वेश्चन में क्या है प्यारे बच्चों, ऑलरेडी गिवन। अब अगर ओल्ड भी दे दिया न्यू भी दे दिया तो फिर भैया मैंने क्यों ज्यादा दिमाग लगाना है, फिर तो मैं गेनिंग रेशियो सीधा ही निकाल दूंगा। कैसे निकलेगा बताओ? गेनिंग रेशियो बराबर न्यू शेयर या न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? क्योंकि गेन निकाल रहा हूं, गेन कब निकलेगा? जब मेरा न्यू ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? ओल्ड से। अब मान लीजिए पिछले महीने तुम्हें पॉकेट मनी मिल रही थी 500 रुपए और अब तुम्हें पॉकेट मनी मिलने लग गई 600 रुपए, तो तुम कौन सी पोजीशन में हो? गेनिंग पोजीशन में। अब तुम्हें गेन कितना हो रहा है बताओ? 100 रुपए का हो रहा है, लेकिन निकालोगे कैसे? न्यू, और न्यू में से वो न्यू कितना मिल रहा है? 600। अगर न्यू ज्यादा होगा, अगर न्यू क्या होगा? ज्यादा, तभी तो गेन होगा। और अगर ये नेगेटिव आ गया, अगर क्या आ गया ये नेगेटिव, दैट मींस आप गेनिंग पोजीशन में नहीं हो, आप कौन सी पोजीशन में हो? सैक्रिफाइसिंग वाली पोजीशन। तो आपको जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो आपको ट्राई करने हैं, डायरेक्ट मत करना, बुक के तरीके से। इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर लेनी है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 कर लेनी है, 3 4 5 6, प्लीज बच्चों बातें नहीं, 7 8 9 10 11 12। इलस्ट्रेशन नंबर 12 तक सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा आपका। पहले इलस्ट्रेशंस ट्राई कर लेना प्लीज, बातें मत कीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेके 12 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक। तो आज आपको 24 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। अगर आप चाहो इसके स्कैनर के भी रेशियो के क्वेश्चन कर सकते हो। आप पीछे देख लेना, बातें मत कीजिए। अगर रिटायरमेंट और डेथ में स्कैनर में रेशियो के क्वेश्चन मिलते हैं तो यू कैन ट्राई। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक ही क्वेश्चन है। तो इस तरीके से मेरा एक टॉपिक खत्म हो जाता है, जिसका क्या नाम है? कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज। अगली क्लास में आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं टॉपिक नंबर 2 3 4 5 भी मैं करा सकता हूं, क्योंकि ये सारे टॉपिक आपने पढ़े हुए हैं। बाकी 2 3 4 तो एक्सपेक्ट करके ही चलो, 100% करा दूंगा। जवाब दो हाँ। चलो अगली क्लास आपकी ट्यूसडे को होगी, ट्यूसडे को मिलते हैं। पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए।